तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के YouTube चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है ये बात करने वाले हैं हम लोग भारत के राष्ट्रध्वज के इतिहास के बारे में। भारत का राष्ट्रध्वज का इतिहास इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है क्योंकि इसने हर क्रांतिकारी को जन्म दिया। हर क्रांतिकारी के मन में, हमारी सेना के मन में देश के प्रति प्रेम को आगे बढ़ाया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में भी आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके कुछ इतिहास के पन्नों से कि ये किस तरह भारत के अस्तित्व में अपने आप को एक प्रगढ़ और बहुत बड़ा रूप में साबित करता है। देखिए 1906 में इस झंडे को बनाया गया था, किंतु 1896 से लेकर के 1906 के बीच में जिस तरह मुस्लिम लीग और कांग्रेस दल के बीच में टकराव हो रहा था, हिंदू मुस्लिम की जो इतने सारे लफड़े हो रहे थे, इससे देश पूरी तरह क्या हो रहा था, भयभीत हो रहा था। देश का जो विचारधारा था वो कहीं और जा रहा था। अंग्रेज अपने फूट डालो और राज करो की नीति में सफल तो हो ही रहे थे, साथ ही साथ वो देश के टुकड़े करने में भी बहुत जुझारू हो चुके थे। और इसी को रोकने के लिए दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं ने यह फैसला लिया कि क्यों नहीं हम एक ऐसा झंडा बनाएं जिससे दोनों जगह सम्मान मिले, चाहे वो मुस्लिम लीग का हो चाहे वो इंडियन कांग्रेस का हो। और उसी के तहत 1906 में कलकत्ता के पारसी स्क्वायर गार्डन में पहली बार भारत राष्ट्र ध्वज को फहराया गया। इस ध्वज का रंग क्षैतिज रूप में था जिसमें 3 रंगों को जोड़ा गया था, जिसमें पहला रंग हरा था और इस हरे पट्टी में 8 कमल के अर्धखिले फूल थे, जिसका अर्थ होता था कि यह देश अब जाग रहा है। दूसरा जो था इसमें पीला पट्टी था जिसमें वंदे मातरम लिखा था, जो देश के इतिहास का बहुत बड़ा सबूत था। तीसरा जो था उसके वो लाल पट्टी था जिसमें सूर्य और चंद्रमा की निशानी थी, जिसके तहत देश को नया सवेरा और एक चमकीला रात देने का बात कही गई थी। इस तरह से देश का पहला झंडा जो था वो तैयार हुआ। इसे तैयार करने वाले सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद्र कानूनगो थे। देखिए वर्तमान झंडा जो ये भी बहुत ज़्यादा बोलिएगा कि नए नए लेसन, नए नए पाठों से तैयार हुआ है, क्योंकि इसे पिंगली वेंकैया नायडू ने तैयार किया था और पिंगली वेंकैया ने इसमें बहुत मेहनत की थी। इस झंडे का जो पहला रूप था वो 2 पट्टियों में था। लाला हंसराज ने इसमें महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट करके सफ़ेद पट्टी दिलवाई, जिसके ऊपर चरखे का प्रतीक दिलवाया। इस सफ़ेद पट्टी का अर्थ था शांति का, जबकि चरखे का अर्थ था कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। 1931 में कराची में इस लाल रंग के झंडे को फिर बदला गया और जहां लाल
1997 में हमारे एक राज्य के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने झंडे के आकार और उसके रंग में थोड़ा सा बदलाव करने का प्रयास किया था। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसे हिदायत दी गई कि आपने जिस रंग को और जिस कलर को बढ़ाया है उसे एक इक्वल में करिए, और साफ हिदायत दिया गया कोर्ट के द्वारा कि आप आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करिएगा। 1907 में पहली बार विदेश की धरती में मैडम कामा ने, जो जर्मनी में रहते थे, जर्मनी में पहली बार भारत का झंडा जो था फहराया गया था, और यह पहली बार ऐसा घटना था जहां पर विदेश की धरती में भारत का झंडा लहरा रहा था। इस तरह से आज हम लोगों ने जाना कि किस तरह हमारा राष्ट्र ध्वज जो है अपने स्वाभिमान के साथ आज लहरा रहा है और इसकी इतिहास क्या है। तो आशा करते हैं झंडे से जुड़ी जितनी भी बात थी, हमारे राष्ट्र ध्वज से जुड़ी जितनी भी इतिहास थी, आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।